अनलेस यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, आप लोगों को ये पता तो चल ही चुका होगा कि भाई साहब इस वक्त दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, लेकिन वो अपसेट हो रहे हैं कतार में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपसेट। मुझे लगा था एक साल में इतने अपसेट सिर्फ बॉलीवुड दे सकता है, लेकिन भाई साहब पूरी टक्कर दी है फीफा वर्ल्ड कप ने, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अपसेट का काउंट संजय दत्त की गर्लफ्रेंड की काउंट से भी ज्यादा है। और उसके चलते सट्टेबाजों को वही हाल हो रहा है जो अक्सर हमारे देश में सच बोलने वालों का होता है, कहीं के नहीं रहते। Anyway guys, मैं उज़ैन and welcome back to a FIFA special edition of हफ्ता वसूली। हालांकि इंडिया अभी फीफा वर्ल्ड कप खेलने के करीब भी नहीं है, लेकिन तब भी हमारे देश में इस वर्ल्ड कप को लेकर उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी मीडिया को अक्सर होती है किसी नए टारगेट के बच्चा पैदा होने पर। और हो भी क्यों ना भाई साहब, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इतने ट्विस्ट एंड टर्न है जितने एलॉन मस्क की ट्विटर एक्विजिशन पे नहीं थे, जितने अब्बास मस्तान की रेस 2 रेस 3 सबको कंबाइन करके नहीं थे। मतलब खुद ही सोचो, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, जापान ने जर्मनी को हरा दिया एंड साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को हरा दिया। अब जो लोग फुटबॉल नहीं देखते हैं उन्हें मैं सिंपल बॉलीवुड टर्म में समझा देना चाहता हूं कि मान लो कि भैया सलमान भैया की पिक्चर चल रही और वहां सलमान खान पिटाई खा रहे हैं, वो भी तुषार कपूर से, है कि नहीं अपसेट। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। वर्ल्ड रैंक नंबर 2 बेल्जियम नॉकआउट हो गई ग्रुप स्टेज से आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय रैंक 22 मोरक्को। और बेल्जियम का वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से निकल जाना ऐसे ही है जैसे कि अश्नीर ग्रोवर का शार्क टैंक से निकल जाना, रवीश कुमार के एनडीटीवी से निकल जाना और मेरा, समझ रहे ना भाई। हमारे यहाँ लोग अपसेट होने के बाद शीशा पीते हैं, इनके यहाँ लोग अपसेट होने के बाद शीशे तोड़ते हैं। और इतना ही नहीं, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में तो बाकायदा फुल ऑन राइटिंग हो गई। देखो, शादी और वर्ल्ड कप बिना कलेश के नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है, लेकिन इतना कलेश अब क्या करें भाई साहब। दुनिया में बेरोजगारी का वही हाल है जो इंडिया की क्रिकेट टीम का आजकल चल रहा है। T20 में ओडीआई के जैसे खेलते हैं और ओडीआई में T20 जितने रन बनाते हैं। पर इससे इतना समझ में आ गया कि टीवी फोड़ने वाला मजाक सिर्फ हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों के लिए सही नहीं है। हम फालतू में बदनाम हो रखे। ये सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड कंट्रीज भी एक स्पोर्ट को लेके इतना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। सो अगली बार अगर टीवी फोड़ने वाला जोक हम पे मारा तो सालों पूरी दुनिया हंसेगी तुम पे। सीन तो भैया उरुग्वे के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। उरुग्वे ग्रुप स्टेज में अपना फाइनल मैच जीतने के बावजूद ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हो गई बिकॉज साउथ कोरिया ने अनएक्सपेक्टेडली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल को हरा दिया। हालांकि अगर उरुग्वे एक गोल और कर देता तो गोल स्कोर के बेसिस पर आगे बढ़ सकते, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। और उस मैच के बाद सारे प्लेयर्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली रेफरी पर, बिकॉज द प्लेयर्स बिलीव दैट रेफरीज मिस्ड अ टोटल ऑफ 2 पेनल्टी अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि गेम का आउटकम काफी डिफरेंट हो सकता था। पर इंटरनेट ये सब देख के उतना ही खुश हुआ जितना इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे अपने बैच में एक लड़की को देख के खुश होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 में गाना वर्सेस उरुग्वे का मैच था एंड गाना कुड हैव एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज, लेकिन लुइस सुआरेज जो अक्सर जो है लोगों को काट भी लेते, उन्होंने एक हाथ से क्लियर गोल को रोका। उसके बाद उनको तो मिला रेड कार्ड और घाना को मिली पेनल्टी, लेकिन घाना के प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी एंड उरुग्वे क्वालिफाइड टू द नेक्स्ट राउंड। इस डर्टी प्ले की वजह से उरुग्वे की टीम बदनाम थी और घाना के एग्जिट से जितना लोग दुखी थे उतना ही उरुग्वे के एग्जिट से भी आज लोग खुश थे। अब बात कर रहे थे हमारे अंकल सैम की। अंकल सैम यानी कि यूएस फाइनली ग्रुप स्टेज से ऊपर जाके राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गया आफ्टर दे डिफीटेड ईरान। आफ्टर ऑल, जिस देश में तेल हो उस देश को यूएस कभी छोड़ता है क्या। बट उसी के अगले मैच में नेदरलैंड से 3-1 से बुरी तरह हारने के बाद अंकल सैम जो है अपने घर भी चले ही गए चुपचाप। और अब बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स के बारे में, यानी कि अर्जेंटीना के बारे में। लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट हुए काफी खराब नोट पे व्हेन दे वर डिफीटेड 2-1 बाय नन अदर देन सऊदी अरेबिया। और सऊदी फैंस का रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसे स्टूडेंट्स का होता है जब वो उस सब्जेक्ट में टॉप कर ले जिसमें उसे पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट और वर्ल्ड कप और फैन की ट्रैश टॉकिंग का वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा कि ईद और सलमान भाई की पिक्चरों का। मतलब इनके बिना तो आपस में मजा ही नहीं आता किसी चीज का। 꿈을 만끽했습니다. Excuse me, where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? वेयर इज मेसी तो ऐसे पूछा जैसे इनके मामा का लौंडा हो। बट डिस्पाइट दैट, सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना मैच में अगर कोई एक चीज जेन्युइनली वायरल हुई तो वो थी सऊदी कोच की स्पीच जो कि उन्होंने हाफ टाइम में अपने लड़कों को दी। उन्होंने स्पीच दी इंग्लिश में और एक सऊदी ट्रांसलेटर ने उसी इमोशन के साथ उस स्पीच को ट्रांसलेट भी करा। कोच बेसिकली इतना कहना चाह रहे थे कि माशाल्लाह बॉयज डिड नॉट प्ले वेल। बट वो स्पीच सुन के भाई साहब लॉन्डो में इतना चेंज आ गया जितना एनडीटीवी की ओनरशिप में आया है। उसके बाद सऊदी अरेबिया डिफीटेड अर्जेंटीना 2-1 which in my opinion is the biggest upset since Bhuvan defeated Captain Russell. While the internet was impressed, we Indians could not be bothered because ये कोई फालतू की स्पीच थी। इससे बढ़िया स्पीच तो हम कोच कबीर खान की सुन चुके हैं 70 मिनट वाली। बट अगर हिमेश रेशमिया के बाद किसी ने प्रॉपर कमबैक करा है तो वो क्या है भाई साहब, अर्जेंटीना की इस टीम ने।
लियोनेल मेसी ने दिखा दिया व्हाई द वर्ल्ड कॉल्स हिम गोट, बिकॉज वो सिंगल हैंडेडली अर्जेंटीना को अगले राउंड में लेकर गए। और ये सब करने के बाद मेसी जाया कि पूछ रहा होगा वेयर इज सऊदी अरेबिया, वेयर इज सऊदी अरेबिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये वर्ल्ड कप कान्ये वेस्ट ऑफ वर्ल्ड कप भी कहलाया जा सकता है, बिकॉज इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस वर्ल्ड कप के अराउंड जितनी कान्ये वेस्ट के अराउंड होती थी। अब कान्ये वेस्ट की हरकतें भी तो देखो कैसी है। एल वो एडिडास के स्टाफ के पास गया और उनकी बोर्ड मीटिंग में उनको पॉन दिखा रहा है, ब्लू फिल्म दिखा रहा है, कह रहा है ये देखो ये जो मार रहा है ये तुम हो, ये जो मरवा रहा है ये मैं हूं। और अब इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं। द टू मेजर कंट्रोवर्सी दैट आर सराउंडिंग कतर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कप इज वन, देयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQ+ पीपल एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। इफ यू टॉक अबाउट द LGBTQ कम्युनिटी, कतर में उनको काफी ज्यादा परसिक्यूट करा जाता है बिकॉज होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम इन कतर एंड कैन लीड अप टू 3 years इन जेल। कतर ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बोला है दैट ऑल काइंड्स ऑफ फैंस आर वेलकम, लेकिन उनके एक्शन से इट सजेस्ट क्वाइट द ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप से ठीक पहले कतर के एक ऑफिशियल ने जाकर बोला दैट होमोसेक्सुअलिटी इज अ डैमेज इन द माइंड, और उसके बाद रेनबो कलर टी-शर्ट पहने हुए जर्नलिस्ट को ऐसे डिटेन कर लिया गया जैसे हमारे स्कूल में फर्रे डिटेन करे जाते थे। एंड टू प्रोटेस्ट दिस 7 यूरोपियन नेशंस के कैप्टन ने डिसाइड करा कि वो एक वन लव वाला आर्म बैंड पहनेंगे। Now this One Love campaign was started by the Dutch Football Association in 2020 and it promotes peace and stands against discrimination of any kind. लेकिन फीफा ऑफिशियल ने बोला कि जो लॉन्डे ये आर्म बैंड पहन के आएंगे उनको हम एक येलो कार्ड दे देंगे, और 2 येलो कार्ड मिलने पर आप ना सिर्फ उस मैच से बाहर हो जाते हैं बल्कि एक और मैच भी आपको स्किप करना पड़ता है, जिसके चलते सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने सोचा छोड़ो रहने दो, अपने आप का क्या जा रहा है। लेकिन जर्मनी की टीम बाहर निकल कर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट करा अपने मुंह पर। हालांकि इसके बाद जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गई और कतर के जितने 1 नंबर के टीवी प्रेजेंटर थे उन्होंने भी जर्मनी को ऐसे कर दिया। बट दैट्स क्वाइट स्टूपिड बिकॉज लोगों की और उनकी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना टी सीरीज की पिक्चर में नोरा फतेही का आइटम नंबर। उसके बिना तो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। एंड आई नो हर कंट्री का कल्चर अलग होता है और अलग अलग रेट पे प्रोग्रेस करता है, और रंग दे बसंती से ये मैंने भी सीख लिया था कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। बट कल्चर को डिस्क्रिमिनेशन की डिफेंस में यूज करना उतना ही स्टूपिड है जितना आधार कार्ड को एज क्रेडिट कार्ड यूज करना, और उतना ही गलत है जितना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ क्लब में एंट्री लेना। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी काफी बड़ा इशू रहा। ओवर 80% ऑफ कतर्स पॉपुलेशन इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम कतर, और जो उनका लेबर है उसमें 95% ऑफ द लेबर्स कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। एंड अकॉर्डिंग टू सेवरल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनकी कंडीशंस काफी पैथेटिक हैं। उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है बाय वेज इश्यूज, बाय एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और द गार्जियन के हिसाब से 2010 से लेकर अब तक टोटल 6500 माइग्रेंट लेबर्स की मौत हो चुकी है। इन्हीं सब रीजन से वेस्ट में बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड कप का विरोध कर रहे हैं, उसको कंट्रोवर्सीज में घेर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ है तब से कतर हैज बीन नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट क्वाइट वेल। गेटिंग बैक टू द नॉकआउट स्टेज, अब बात कर लेते हैं भाई साहब इंग्लैंड की। जब से उनका नया इंडियन ओरिजिन सीईओ आया है, मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली हमें आदत यही है ना कि सीईओ इंडियन ओरिजिन के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का ये पहली बार हुआ है। जब से उनका नया प्राइम मिनिस्टर आया, भाई साहब क्या नहीं कर रहे वो, साले पहले वर्ल्ड कप में हमें पेल के चले गए और अब यहां पर भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। उसके अलावा मेसी की अर्जेंटीना, फ्रांस और नेदरलैंड्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स में। और अब देखना होगा ब्राजील क्वार्टर फाइनल पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। ब्राजील के स्टार प्लेयर यानी कि कुणाल खेमू उर्फ नेमार जूनियर अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई सारा नकली नेमार आगे सारी अटेंशन लेके चला जा रहा है। उनने कहा ऐसे कैसे, अभी ठीक हो जाता हूं मैं 2 मिनट के अंदर। और अब आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक मजेदार गोल के ऊपर, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डोज गोल दैट टर्न्ड हिम इनटू अ क्रेडिट जीवी। डिड इट टच और डिड इट नॉट, ये आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फीफा ने और एडिडास की हाईटेक फुटबॉल्स ने ये ऐसा बता दिया कि भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड नॉट स्कोर दिस गोल। बिना बॉल पे सर लगाए उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस से क्रेडिट ऐसे छीना है जैसे कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार से फ्रेंचाइजी छीन रहे हैं। और काफी बुरा लगता है यार जब ऐसा कोई क्रेडिट छीन लेता है। मतलब जैसे खुद सोचो, ये स्क्रिप्ट लिखी किसी और ने, लेकिन क्रेडिट तुम मुझे दे दोगे, बुरा लगेगा नहीं लगेगा, उसे लगता है बाहर में जाए। बट वर्ल्ड कप की सबसे पॉजिटिव स्टोरीज में से एक है जापानीज फैंस की स्टोरी। आफ्टर एवरी वर्ल्ड कप मैच जहां जापान खेलता है, जापानीज फैंस स्टे बैक एंड दे हेल्प क्लीन द स्टेडियम। और अब मेरे को यकीन हो चला है भाई साहब कि इंस्टाग्राम रील्स अगर कोई इस कचड़े को साफ कर सकता है तो वो जापानी लोग ही हैं। भाई साहब जापानी लोग, आइए आप इंस्टाग्राम पे, शायद थोड़ा कचड़ा साफ हो जाए यहाँ से। एंड आई एम ग्लैड कि जापान भी क्वालिफाई कर गई है और आई होप फाइनल तक जाए ताकि स्टेडियम को साफ करने में कोई दिक्कत ना रहे। नहीं बट ठीक है यार, अच्छा खेलो तो आगे जाए। सॉरी दैट साउंड। एनीवे गाइस, ये था आज का हफ्ता वसूल। जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि संजू सैमसन के लिए इंसाफ हो या मेरे चैनल के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर हो, कितना भी ट्राई करने के बाद ये गोल पूरा ही नहीं हो चुका ना भैया। कर लो सब्सक्राइब यार।